So today we are going to react on the official trailer for सिकंदर, जो बहुत ही ज्यादा लोग एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी और लोग वेट कर रहे हैं अभी भी फॉर आवर रिएक्शन ऑब्वियसली। और सिकंदर का ट्रेलर बहुत रिसेंटली रिलीज हो चुका है, बट हम लोगों में बहुत सारे न्यूज ऐसे भी खबर फैल रही है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू दैट। हम अपना रिव्यू पहले देना चाहते हैं। वी रियली वांट टू नो के हाउ थिंग्स आर वर्किंग। टीजर थोड़ा बहुत हमें ऊपर नीचे लगा था, बट आई एम श्योर के आई होप कि ट्रेलर हमको वो धोखा और ना दे और वी गेट टू सी समथिंग ग्रेट। यहाँ इस फिल्म से बहुत लोगों की वापसी हो रही है। प्रिसाइसली अगर बात करें, वी आर गोइंग टू सी शर्मन जोशी अगेन। तो एक इवेंट में वैसे भी शर्मन जोशी ने कहा था कि सलमान खान को वो जाके बस ऐसा ही बोल रहे थे कि भाई उन्होंने तू सिकंदर कर रहा है। That's the only sentence he made and the next जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट था, जो भी नेक्स्ट अपडेट था, शर्मन जोशी कुड फाइंड हिमसेल्फ इन द कास्ट ऑफ सिकंदर। यस गाइस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए, वैसे आप लोग वैसे भी बोलते हो कि हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बट वी डिस्कस सिनेमा। यस, और ये तो होता ही रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर सिकंदर। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, तो हमारे चैनल को गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जो भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट। पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। प्रतीक बब्बर राजकोट का राजा है वो। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ, जानबूझकर की गलती के लिए कोई माफी नहीं। लोग तो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब, बट आई लाइक संजय। हाँ, I like you. आ रहा हूँ मुंबई। शादी में बैंड बजाने को आए हो? बैंड मतलब? अरे वो आप सबकी वर्दी देख कैसा लग रहा है? जतिन सर ना, टैक्सी की कीमत नहीं, किराया। मैडम, जहाँ से हम आते हैं 6000 क्या 60,000 पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं 6000 बार। I love you, Santa uncle. बस तो लंबी लंबी सांसें लिए जाओ। अब कहाँ तक के बढ़ी हैं? चेन्नई से। मतलब आप नौकरी नहीं, नौकरी आपको ढूंढ रही होगी। मेरे गुस्से पर मेरा फुल कंट्रोल है, लेकिन इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल ले लिया। मैं उन तीनों को सत्यराज। अब तक जो आपने किया है वो मेरे लिए किया है, अब तुम्हें उन तीनों के लिए करना है। मैं हूँ सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। वाओ, नाइस लाइन, डायलॉग अच्छे हैं। बहुत सारे पुलिस वाले जेल गए हैं, नेता और अभिनेता भी। Nobody's above the law. नाइस। इतनी पॉपुलैरिटी तो है, पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊंगा। काफी अच्छा है। I don't know, ऐसे वाइब आ रहा था that she might die. I think it's संतोष नारायण है ना म्यूजिक। गंगा में डुबकी मार लो, वरना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं।
30th March. So we reacted on the official trailer for सिकंदर. जो भी हम लोगों ने as of now देखा, एक अजीब एक इक्विलिब्रियम है इस फिल्म का, कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है इस फिल्म के बारे में. अच्छा इसलिए लग रहा है कि क्योंकि कुछ कुछ ऐसे डायलॉग्स है, कुछ ऐसे सीन है जो डायलॉग्स काफी अच्छे हैं. हाँ, डायलॉग्स तो अच्छे ही हैं, और कुछ ऐसे सीन है जो मैंने किसी और सलमान खान फिल्म में एज ऑफ नाउ नहीं देखा. जो होता है ना कि थोड़ा बहुत फिल्मी हो जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा बेटर होता है. मसाला का प्रॉपर डोज पड़ा है. किसी का भाई किसी की जान में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो लगता है कि एक्शन जैसा हो रहा है, बट इट लुक्स फनी. बट आउट हियर सिकंदर में जो एक्शन है वो एक्शन है, और जो फनी है वो है. मतलब फनी यहाँ पे ना के बराबर है, मैं कह सकता हूँ. यहाँ पे कैरेक्टर्स काफी सीरियस हैं. तो इसमें सलमान खान का जो स्वैग है उसको रखा है. When I say swag, दूसरे फिल्म्स में तो वो दिखता ही है, लेकिन यहाँ पे ये है कि उसके मूड को, जो भी इसका जो थीम है उसको मेंटेन किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि कोई जगह पे इसको क्रिंज कॉमेडी कर दे रहे हैं, लेकिन वो मतलब अजीब सा एक बैलेंस है यहाँ पे. मुझे दिख रहा है कि मुझे थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो लग रहा है कि रिपीटेटिव हैं, जो सलमान खान अपने पिछली कुछ फिल्मों में कर चुके हैं, और उसका वो भरपाई वो कर चुके हैं बॉक्स ऑफिस में. तो वो डर है यहाँ पे. गाइस, मैंने जब ट्रेलर देखा, मुझे ट्रेलर काफी अच्छा लगा. एक बात है जो मैंने टीजर में भी कही थी, यहाँ पे सब चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है एक्सेप्ट सलमान खान की जो लुक है. ये लुक मुझे काफी रिपीटेटिव लग रही है, और ये मुझे लगता है कि सलमान भाई इसे कैरी कर रहे हैं शायद किसी का भाई किसी के जान से, या फिर टाइगर 3 से. ये जो बियर्ड वाला जो लुक है, या फिर उनका जो भी हेयर स्टाइल है, वो काफी मुझे रिपीटेटिव लग रहा है. बाकी जो फिल्म है वो मुझे काफी अच्छा लगा. कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं वैसा नहीं है, ये कोई 2010 की कोई साउथ की फिल्म की ट्रेलर जैसा लग रहा है. मुझे वैसा कहीं नहीं लगा. आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है ना, कि एज अ ऑडियंस आपने शाहरुख खान को अतली के साथ जवान में एक अलग ही अवतार में देख लिया था. 2-3 शाहरुख खान को देख लिया था. अब ऑडियंस का ऐसा मानना था कि शायद एआर मुर्गडॉस के साथ भी सलमान वैसा ही कुछ होगा. यहाँ पे 2 सलमान खान दिखेंगे, लेकिन हर एक डायरेक्टर का डिस्टिंक्ट विजन होता है, अलग विजन होता है. और सलमान खान को जिस तरह से प्रेजेंट करना, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सलमान खान. और एक एक्टर का भी एक क्या एबिलिटी होता है उसका, एक मतलब वो किस तरह के रोल्स वो कर सकता है. वही मुझे लगता है कि सलमान खान को मद्देनजर रखते हुए, उनकी इमेज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एआर मुर्गडॉस ने सिकंदर बनाई है, और मुझे काफी अच्छी लगी. मुझे स्टोरी वाइज ट्रेलर से काफी ज्यादा पता चला, जो ऑब्वियसली टीजर में आपको नहीं पता चलता. और यहाँ पे एक बात है जो रिदा ने बताया कि यहाँ पे रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, जो हमें देख के ऐसा पता चला कि शायद वो एग्जिस्ट नहीं करती. ये सलमान खान की इमेजिनरी कोई फ्रेंड है. ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे इवेंट्स है जो हम लोगों ने इस ट्रेलर के अंदर देखे, वेयर इट शोज दैट बहुत लोगों के बीच में वो दोनों है नहीं. They are mostly alone or all by themselves. पता नहीं, वो फिल्म में आखिर में पता चलेगा. और ये ऐसा भी हो सकता है कि she's going to die. Her character is going to die in this film. ये all एक जानबूझ के वो जो गाना वहां पे दिया गया है, towards the end of the trailer, जहाँ पे ऐसे लोगों को, audiences को ये सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि शायद रश्मिका मंदाना to some extent किसी फिल्म के दौरान उनकी डेथ हो जाएगी. ऐसा हो सकता है. ये ऑल गेसेस है गाइस. नाउ एक और कंसर्न जो बहुत ज्यादा है, जो आजकल दिख रही है सलमान खान की फिल्म्स में, कि उनकी इतने बड़े एक्टर हैं, इतने जमाने से वो एक्टिंग कर रहे हैं. ही हैज बीन एक्टिंग सिंस 80s. सो उनकी उम्र उनके चेहरे पे झलकती है, उनके शरीर में झलक रही है. एंड वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, बट इट फील्स वो वक्त आया है जब आप देख रहे हो कि आपके फेवरेट सुपरस्टार, द मेगा स्टार, he's growing old. Now, ये एक पॉइंट, एक अलग पॉइंट है. Now, the different point out here is कि अब सलमान खान सर की जो चॉइस ऑफ फिल्म्स, चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स, दी एज, जो एज वो प्ले कर रहे हैं, एज रिलेटेड रोल्स जो है ना, आप लोगों को लगा ही होगा. रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था रिलेटेड टू सिकंदर, वहां पे उन्होंने कहा कि एक रिपोर्टर ने पूछा कि you basically have a love interest of as Rashmika Mandana as your love interest, and she is very younger.
तो उन्होंने मजाक में जोक करते हुए कहा कि मैं उनकी अगर बच्ची भी हुई तो उनके साथ भी मैं हीरो आऊंगा। सो दैट इज वेरी नाइस ऑफ हिम कि मीडिया को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। बट देन अगेन ये दिखने में कुछ चीजें आप बोलते भी नहीं हो, शायद आप क्रिटिसाइज करने के लिए बोल नहीं रहे हो, और हमेशा जो बात आप बोलते हो क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं होती है, लेकिन लगता होगा ना देखने के बाद कि यार अजीब लग रहा है। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ सलमान खान ही एक ऐसे एक्टर है जो कम उम्र के हीरोइन के साथ काम कर चुके हैं। राइट, वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन एवरी रीजनल इंडस्ट्री। कमल रजनीकांत, बलाया, वेंकटेश बल्लाया, दैट इज बालकृष्ण जो भी हैं जी, और शाहरुख खान, बहुत सारे लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल। पर ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अब ऐसा हो सकता है कि हमें सलमान खान का भी करियर उस दिशा में देखने को मिल जाए तब वो ऐसे भी रोल करे जो कैरेक्टर ड्रिवन हो, एज ड्रिवन कैरेक्टर्स हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से उनके एक पर्सनल चॉइस है, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर एज अ ऑडियंस हम अगर कुछ अलग देखें, चेंज अगर ये ऐसा नहीं है कि हम उनको कह रहे कि आप बंद कर दो, ये ओपिनियन जो हम लोग दे रहे हैं, ऐसा ये ओपिनियन इसलिए नहीं है कि वो ये सब बंद कर दे, लेकिन कुछ और नया करे। there is always a way out to explore yourself in a different way। और वैसे भी वो बहुत ही जल्द एक हॉलीवुड फिल्म करने वाले हैं। I believe it's not Hollywood film, it's an Egyptian film जहाँ पे वो उनका एक कैमियो है और संजय दत्त के साथ है, और कुछ फोटोज भी लीक हुई हैं। That is great, explore। अगर कोई अपडेट आता है तो हम जरूर रिएक्शन देंगे। So इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में जरा सी बात करें। We have seen शर्मन जोशी out here, but there is nothing much for him to do as of now, जो भी लग रहा है। और सत्यराज जी जो इस फिल्म में किसी मिनिस्टर प्रधान उनका नाम है, उनका रोल कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने बहुत सारे लोग हम लोगों ने देखे हैं। The interesting person out here was Jatin Sarna, who was famous for his role in Sacred Games, and पता नहीं उनको ये ऐसे रोल करने की क्या जरूरत पड़ गई, but then again शायद I don't know, मैं गेस नहीं करना चाहता, लेकिन शायद कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, या फिर he is waiting to be involved into some big budget films, so that is good, that's a good step and we want to see more of him। और म्यूजिक इज डन बाय प्रीतम। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रीतम जी का ये जो म्यूजिक था इस फिल्म का, मुझे उतना हैपनिंग लगा नहीं। मैंने ऐसे कोई गाने सुने नहीं है कि जो चार्ट बस्टिंग हो जाए, जो या फिर फैलता रहे, या जो ऐसा कुछ रेगुलर होता है सलमान खान के कोई भी फिल्म के लिए, जो उनके गाने चार्टबस्टर, एक गाना तो चार्टबस्टर हो ही जाता है। राइट, और वैसे भी पिछले कुछ फिल्मों में सलमान सर के म्यूजिक उतने दमदार है नहीं, और या फिर टाइगर 3, यू डू नॉट रिमेम्बर द सॉन्ग्स, ये वेरी ऑनेस्टली अगर ये बात कहें। और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को दिया गया संतोष नारायण ने, बहुत अच्छे कंपोजर है। वी हैज ऑलरेडी गिवन हिज एग्जांपल, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। रिसेंटली कल्कि के बारे में, राइट। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सलमान खान फिल्म्स एंड नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स ने, और डायरेक्टर है एज वी ऑल नो द गजनी मेकर AR मुरुगदास, और बहुत कुछ रिलाई कर रहा है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों पे। जब वो बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, वो सुनाई देता है, वो समझ में आता है। एंड यहाँ पे गाइस एक बात यही है कि हम बहुत दिनों से हम सब यही कह रहे थे कि सलमान खान को साउथ में जाना चाहिए या फिर साउथ के किसी डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, एंड फाइनली वो हो चुका है। एंड मुझे लगता है कि और भी कई सारे डायरेक्टर्स हैं साउथ के जो सलमान खान को अप्रोच कर रहे हैं। हमने सुना था कि अतली के साथ वो काम कर रहे हैं। मैन, कम ऑन, सलमान खान इज अ हॉट केक, एंड हर कोई उन्हें छूना चाहता है, हर कोई उन्हें पाना चाहता होगा, और भर भर के कंटेंट है। इट्स जस्ट दैट सलमान खान इज वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट। आई एम श्योर इससे उनका बहुत बड़ा कमबैक होगा, और कमबैक मैं कहना चाहता हूँ, इट इज ट्रू, कमबैक एक्चुअली चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट सलमान खान फैंस एंड हिज फैंडम, ईद में ये फिल्म रिलीज हो रही है, और मुझे लगता है कि ये इस बार भी ये ईद में ब्लॉकबस्टर होने वाली है। ये फैंस का काम है, आप लोग जरूर जाइए इस फिल्म को जाके हिट करवाइए। If you are a great, if you are a cinema lover and if you love Bollywood films and if you love Salman Khan, yes, you should not miss this film। ये 30 मार्च को रिलीज होने वाली है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। And if you love our content, if you love our reaction, then definitely like our channel, subscribe our channel। हमें भी 10,000 फॉलोअर्स करने हैं, सब्सक्राइबर्स करने हैं बॉस। Yes guys, हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हम अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जो भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। बिल्कुल, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन द रिएक्शन इज सेज, जय हिंद।